ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी आलस ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। ये आपको हंसाएगी भी और एक बहुत बड़ी सीख भी देगी। कहानी जुगाड़ू। मोटू और पहाड़ का पानी। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोटू। मोटू सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी भारी था। वो इतना आलसी था कि गांव वाले कहते थे, अगर मोटू को प्यास लगे और पानी का गिलास उसके हाथ से 1 इंच दूर हो तो वो प्यास से मरना पसंद करेगा, लेकिन हाथ बढ़ाकर गिलास नहीं उठाएगा। उसने अपनी खटिया के पास ही सब कुछ सेट कर रखा था। टीवी का रिमोट उठाने के लिए उसने एक लंबी लकड़ी रखी थी और पंखा तेज करने के लिए वो अपने कुत्ते शेरू को ट्रेनिंग दे रहा था, जो कि शेरू को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मोटू के गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में पानी की किल्लत थी। पानी लाने के लिए सभी गांव वालों को रोज सुबह 2 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था और वहां से मटके भरकर लाने पड़ते थे। ये काम बहुत मेहनत वाला था। बेचारे मोटू की तो ये सोचकर ही जान निकल जाती थी कि पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। एक दिन मोटू ने फैसला किया, भाई ये रोज रोज की पहाड़ चढ़ाई मुझसे नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पानी खुद चलकर मेरे पास आए। लोगों ने सुना तो हंसने लगे, लो जी, अब ये पानी को भी आलसी बनाएगा। मोटू ने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाना शुरू किया। पहला प्रयास। उसने सोचा कि क्यों न गुलेल से खाली बाल्टी पहाड़ पर फेंकी जाए और उसे रस्सी से खींचा जाए। उसने एक बड़ी गुलेल बनाई। उसने बाल्टी फेंकी। बाल्टी तो पहाड़ तक नहीं पहुंची, लेकिन सरपंच जी की खिड़की जरूर टूट गई। मोटू को बहुत डांट पड़ी। दूसरा प्रयास। उसने सोचा कि बादलों को नीचे खींचा जाए। वो छत पर चढ़कर एक बड़ा सा चुंबक लेकर खड़ा हो गया कि शायद बारिश के बादल चिपक जाएं। धूप में खड़ा रहकर वो खुद तवे जैसा गर्म हो गया, पर बादल नहीं आए। गांव वाले लोटपोट होकर हंसे। सबके ताने सुनकर मोटू दुखी हो गया। वो अपनी खटिया पर लेटा लेटा पहाड़ को घूर रहा था। तभी उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक गोल पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। मोटू की आंखों में चमक आ गई। उसका आलसी दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने सोचा, अगर ये पत्थर बिना मेहनत किए ऊपर से नीचे आ सकता है तो पानी क्यों नहीं। उसे समझ आ गया कि उसे पानी ऊपर ले जाने की नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे लाने की तकनीक चाहिए। अगले दिन से मोटू का रूप ही बदल गया। वो सुबह जल्दी उठा, जो कि एक चमत्कार था। उसने गांव भर से फटे हुए पुराने पाइप, बांस के टुकड़े और खाली ड्रम इकट्ठे किए। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, अरे वैज्ञानिकों के उस्ताद, अब कौन सा रॉकेट बना रहे हो। मोटू चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसने गांव वालों की मेहनत को अपनी आलस से बदलने की ठान ली थी। उसने बांस और पाइपों को जोड़कर पहाड़ के झरने से लेकर गांव तक एक लंबी नाली बनानी शुरू की। उसने गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया। 15 दिन तक वो पागलों की तरह भिड़ा रहा। 16वें दिन सुबह जब गांव वाले मटके लेकर पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, मोटू गांव के बीचों बीच बने चबूतरे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक अजीब सा नल था जो उसने पाइपों के अंत में लगाया था। मोटू ने चिल्लाकर कहा, ओ चाचा, ओ ताई, आज पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मटकियां यहीं ले आओ। सरपंच जी गुस्से में बोले, मोटू सुबह सुबह मजाक मत कर, हमें देर हो रही है। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो सरपंच जी, आपकी मर्जी। और फिर मोटू ने वो नल घुमाया। पाइप से ठंडा, साफ और मीठा पानी तेजी से बाहर गिरने लगा। पूरा गांव सन्न रह गया। जिस पानी के लिए वे घंटों पहाड़ चढ़ते थे, वो अब उनके गांव के बीच में बह रहा था। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे दौड़कर अपनी मटकियां भरने लगे। सरपंच जी ने मोटू को गले लगा लिया और बोले, बेटा, हम तुझे गांव का सबसे आलसी आदमी समझते थे, लेकिन तू तो सबसे बड़ा जीनियस निकला। मोटू ने जम्हाई लेते हुए कहा, सरपंच जी, जीनियस वीनियस कुछ नहीं, बस पहाड़ चढ़ने में बहुत थकान होती थी यार, इसलिए ये सिस्टम बना दिया। अब मैं आराम से सोऊंगा। ये कहानी हमें दो मज़ेदार और प्रेरक बातें सिखाती है। पहला, स्मार्ट वर्क।
कभी कभी किसी काम को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढने वाला व्यक्ति, जिसे हम आलसी कहते हैं, ही सबसे बड़ा आविष्कारक बनता है, क्योंकि वो मेहनत से बचने के लिए दिमाग चलाता है। दूसरा, हार मत मानो। लोग आप पर हंसेंगे, आपके शुरुआती आइडिया फेल होंगे, जैसे गुलेल वाला आइडिया। लेकिन अगर